बीटीएससी जेई आप सबको पता है कि इस समय पर सब ज़्यादा चर्चाएं जो चल रही हैं वो बिहार के अंदर जो जेई की वैकेंसी आई है, करीब करीब 2809 पोस्ट आई हुई है ना, उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट ये भी है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी बिगिनर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर भी हैं और तैयारी कर रहे हैं, और उनको ये है कि भाई कंप्लीट रोड मैप किस तरीके से सर हम अपना एक टाइम टेबल बनाएं या कोई ऐसा सीनरी बनाए जिससे हमारा क्या हो जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो वन बाय वन स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस और जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं मैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट पर। बाकी फिर से बता दूं, ये स्ट्रेटजी आपकी अपनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वो स्टैंडर्ड है, आपकी अपनी भी हो सकती है। बस आप ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर बताऊं तो सबसे पहले आपको एक चीज आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, क्या कुछ बच्चे यहाँ गलती किस तरीके से करते हैं, मैं सारी गलतियां यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो करते क्या है, सबसे पहले क्या उठाते हैं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किसी भी स्टेट का, आपके यहाँ पीवाईक्यू तो है नहीं, उसने उठा लिया एसएससी यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू, यूपी ट्रिपल एससी जेई का पीवाईक्यू, या किसी स्टेट का उठा लिया, ये सॉल्व कर लिया, या एमसीक्यू कर लिया। एमसीक्यू कर लिया, अगर ये कर लिया, और करेगा कैसे ये भी बता दूं, एक तरफ वो बुक खोल लेगा, उसके आंसर पार्ट में इधर आंसर पार्ट खोल लेगा, इधर क्या करेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो एक का बी पार्ट वो देखेगा और उसको लगेगा क्वेश्चन हो जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है, और यही जगह आप लोग क्या कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं भाई। क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं पढ़ना, सारी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब कुछ दिमाग से ऐसे ही मिटा देना है। आपको पहले पढ़ना है क्या, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से पढ़ना है, जैसे ही आप सबसे पहले क्या किए, आप इसको दो पार्ट या तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दिए, पूरे कॉन्सेप्ट को दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए सर। जैसे आप दो या तीन पार्ट में डिवाइड किए, जैसे कि मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं, हो सकता है आप यही फॉलो कर भी रहे होंगे। जैसे अब पहला सब्जेक्ट मैं यहाँ स्टार्ट करूँ, सपोज दैट बीएमसी। बीएमसी चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट, बीएमसी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इधर हमने बीएमसी स्टार्ट कर लिया, इधर क्या स्टार्ट कर लिया, सोम, इधर क्या स्टार्ट कर लिया, सोम, इधर फिर हमने स्टार्ट कर दिया सर्वे, ठीक ना, इधर हमने एक सब्जेक्ट एफएम। इस तरीके से हम वन बाय वन, इधर हमने आरसीसी स्टार्ट कर लिया, इधर और एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया। इस तरीके से अगर आप करेंगे, और जैसे आप कॉन्सेप्ट खुद की नोट्स बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें आपको याद रहेंगी कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज समझ गए आप लोग, ये चीज समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और पहला आपका पॉइंट ही होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब सुनिएगा, अब जैसे कि आपने क्या किया, एक महीने में मानता हूं कि आप ये चार सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, एक महीने के अंदर चार सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। और जैसे ही चार सब्जेक्ट आपके हुए, ये चार सब्जेक्ट जैसे आपके होंगे, आप तब क्या करेंगे, तब आप ये वाले चार सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, और फिर से इनको कहां पे डाल देना है आपको, रिवीजन पॉइंट पे, इनका रिवीजन शेड्यूल में इनको डाल दीजिएगा, ये चारों सब्जेक्ट रिवीजन शेड्यूल पर। इस दौरान आपको ऐसा भी लगेगा कि यार पढ़ रहा हूं भूल जा रहा, कुछ ऐसा नहीं है, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा। आपने जैसे इसको पढ़ा, रिवीजन किया, रिवीजन के बाद फिर क्या करिए, आप एमसीक्यू लगा दिए, एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू या पीवाईक्यू भी यहाँ से लगा सकते हैं, पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। वो भी पीवाईक्यू किसका लगाएंगे, अभी आपको बताता हूँ। पीवाईक्यू अदर स्टेट के जेई का लगा सकते हैं, अदर स्टेट के जेई का लगा सकते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपसे एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट भी आपके ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यू करना है, क्यों करना सर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आएगा क्यों करना, तो मैं बता देता हूं। चूंकि एसएससी जेई के पीवाईक्यू जो 5 साल के होंगे, 2018 से 2024, 2018 से अगर आपने ये कर लिया, तो इसमें कम से कम आपके 2500 प्लस क्वेश्चन होंगे, और ये 2500 प्लस क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या करेगा, कवर कर लेगा। क्योंकि इस बार ये भी चल रहा है कि जो पहले एसएससी जेई का पेपर कंडक्ट करवाते थे ना, वही आपका बीटीएससी भी कंडक्ट करवाएंगे, वही आपका बीटीएससी भी कंडक्ट करवाएंगे, जो आपका बीटीएससी है ना, वही आपका बीटीएससी भी कंडक्ट करवाएंगे। ओके,
वही आपका क्या होगा, बीटीएससी भी कंडक्ट करवाएंगे। और तो ये यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा बेनिफिट। और एक चीज, जैसे आप ये 2018 से 2024 तक कर लेंगे, साथ में आपको एक बुक और पढ़ना है, गुप्ता एंड गुप्ता। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं इसके भी आपको क्वेश्चन करने हैं, इसके भी आपको क्वेश्चन करने हैं। और यहां पर 2018 से 2024 तक के एसएससी जेई का, और ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए और टॉपिक वाइज होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका वहां से थ्योरी पढ़ लिए, एक सब्जेक्ट का यहाँ से एसएससी का पीवाईक्यू कर डालिए, और वैसे ही एक सब्जेक्ट का गुप्ता एंड गुप्ता कर डालिए। इतना करना। कुछ बच्चों की कल मेरी बात हुई थी, तो ये बोल रहे थे सर गेट पढ़ लें क्या, या ईएससी पढ़ लें क्या। ना भाई, ये सब करना नहीं, जेई का पेपर है भाई। अब कुछ कहेंगे सर मिल जाते हैं क्वेश्चन, अरे भाई 100 में 20 क्वेश्चन तो यहाँ भी आसान होते हैं, तो हमको क्यों उसमें कूदना है। हमने ये कर लो सफिशियंट, ये दोनों कर लो सफिशियंट। और ये बुक हो तो ठीक है, ना बुक हो तो मुझसे बताइएगा, है मेरे पास, मैं बता दूंगा आपको कौन सी बुक है। यहां तक क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद क्या करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। जब आपका ये पूरा हो जाए, जब आपका ये हो जाए ना पूरा, जब आपका क्या हो जाए सर, जब आपका इसके पहले उसका एसएससी का कर लिया आपने, और एसएससी के बाद आपने कर लिया इसका, पहला एसएससी आपने डन कर लिया, एसएससी गुप्ता एंड गुप्ता कर लिया, तब आप ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आइए, तब आप ये वाले पार्ट में आइए, ये वाले पार्ट में, पहले ये पार्ट में आइए। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, एक सब्जेक्ट के क्या प्रोसेस है, कोई भी एक सब्जेक्ट का प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब कोई ब्रेक नहीं करेगा, नहीं सिलेक्शन, आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले बीएमसी, सपोज दैट, चूंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएमसी, बीएमसी के सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाना है, प्लस गुप्ता एंड गुप्ता लगाना है 2। और फिर तीसरे में सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, तब आपका, और रिवीजन इसके साथ चलेगा। कॉन्सेप्ट हुआ, ये लगाए, फिर इसके बाद रिवीजन में जाएगा। ये आपके सारे सब्जेक्ट का प्रोसीजर होगा। कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसका कॉन्सेप्ट पढ़े, एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगा डाले 5 साल का, और गुप्ता एंड गुप्ता लगा डाले। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज हमने टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद फिर हम रिवीजन में जाएंगे। और इस दौरान जो नई चीज़ें मिलती जाएं, कॉन्सेप्ट जो नई चीज़ें यहाँ से मिले, ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में ऐड करिए, और अपनी नोट्स पे ये नई चीज़ें क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। ये प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। समझ गए आप लोग एकदम। तो ठीक है भाई, ये सब कुछ आपको बता दिया हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि अब आप लोगों के लिए ना ये बैच जो है ना, निश्चय बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, सिलेक्शन वाला बैच होगा। 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो सीटें हैं वो लिमिटेड है, 500 सीटें ही होंगी। फिर उसके बाद बैच कब आएगा बता देंगे हम। यहाँ पर शायद 15-20 दिन लग जाए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगा। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको इसलिए लिखा दिख रहा है कि कुछ सब्जेक्ट लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड। अब जैसे एग्जाम का ये प्रिडिक्शन है कि 3 महीने में हो जाएगा, तो भाई तो रिकॉर्डेड तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम के 1 महीना पहले पूरा सिलेबस हो जाए। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए अगर ये वाले कोड से, तो अगर आपको चाहिए कि इससे मैक्सिमम तो कहीं मिलेगा नहीं, तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं Y579। ये कूपन कोड आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी इसमें ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है, भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये बीटीएससी का ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है भाई, 1400-1500 रुपए का पड़ेगा। ओके, 1400-1500 रुपए का क्या होगा, पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ क्या है सर, और ये सबसे ऐसा कूपन कोड जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी में मिल रहा है, ठीक ना। Y579 36 मंथ का 1500 रुपए का पड़ेगा। क्या चाहिए सर, और आप चाहें तो महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सारे बैचेज मिल जाएंगे। जैसे हमने ये ओपन किया, ये मोर ऑप्शन में गए, यहाँ पर भी वही कूपन कोड Y579 जैसे आपने अप्लाई किया 2726 रुपए का मिलेगा। कितने मंथ की वैलिडिटी, 18 मंथ की वैलिडिटी। तो देर मत करिएगा, बैच फुल होने के पहले आप अगर एडमिशन ले लेंगे तो सिलेक्शन जहाँ तक है श्योर हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, और भी अगर किसी चीज़ में कहीं पर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद सर।